गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं पिछले कल की द हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पिछले कल मैं वोकैबुलरी किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पाया, तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप उसे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी की। पहला वर्ड था पैट्रियार्क। पैट्रियार्क वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। आपको ध्यान होगा पहले भी हमने ये वर्ड डिस्कस किया है, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की वर्ड हमने डिस्कस किया है। पैट्रियार्की होता है ऐसा समाज जहाँ जो कि पुरुष प्रधान हो, जहाँ पुरुषों की ज्यादा चलती हो, मतलब पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाता हो। तो पैट्रियार्क यूज हुआ था, पिछले कल एडिटोरियल में यूज हुआ था। तो पैट्रियार्क का मतलब होता है किसी भी समुदाय का कोई मुखिया या परिवार का जो मुखिया होता है, मेल लीड, जो परिवार का मुखिया होता है या फिर किसी सामाजिक समुदाय का मुखिया, बूढ़ा बड़ा या आचार्य कुलपति, उसे बोला जाएगा पैट्रियार्क। A man who is the head of a family or social group is called patriarch. Synonyms आप देख सकते हैं elder, father, old man और master. Antonyms है mother, young और offspring. एग्जाम्पल देख लीजिए, द पैट्रियार्क वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर 20 ईयर्स, की पैट्रियार्क को 20 सालों के लिए क्या कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया। अगला हमारा शब्द है अब्रप्ट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। अब्रप्ट का मतलब होता है एकाएक अचानक से किसी चीज में गिरावट आना या चेंज आना, एकदम सडन चेंज, सडन फॉल आना, उसे बोला जाता है अब्रप्ट। मतलब अचानक से ही कोई चीज घटना घट जाना, अचानक से ही जो जिसकी आशा नहीं थी और अचानक से ही घट जाए, आकस्मिक एकाएक अचानक, उसको बोला जाएगा अब्रप्ट। एन अब्रप्ट change or action is very sudden, often in a way that is unpleasant, is called abrupt. Synonyms आप देख सकते हैं sudden, short, blunt और sharp. Antonyms है calm, peaceful, decent और gradual. एग्जाम्पल देख लीजिए, एन अब्रप्ट चेंज ऑफ प्लान। तो किसी तरह की कोई योजना थी तो उसमें एकदम से कोई किसी तरह का कोई चेंज कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया एकदम से। अगला हमारा शब्द है स्लीपिंग विद द एनिमी। ये ईडियम की तरह यूज होता है, यहाँ लिखा हुआ नहीं है, समझ लीजिएगा, ये थोड़ा टाइप ऑफ मिस्टेक है। स्लीपिंग विद द एनिमी का मतलब होता है ईडियम की तरह यूज होता है, ईडियम्स और फ्रेजेस। इसका मतलब होता है कि अपने शत्रु से भी प्यार से कोई व्यवहार करना, जिस तरह से हमें पेश नहीं आना चाहिए, तो शत्रु को भी थोड़ी सिंपैथी देना, उसकी सहायता करना, सपोर्ट करना, जो कि नहीं करनी चाहिए, उसे बोला जाएगा स्लीपिंग विद द एनिमी। गिविंग सॉलेस मतलब सांत्वना, सकर मतलब हेल्प, सपोर्ट तो समझ रहे हैं आप, हेल्प करना। एंजॉयमेंट टू समवन यू आर नॉट सपोज्ड टू बी फ्रेंडली विद, मतलब जिसे हम इस तरह का काम, जो हमारा शत्रु है, हमें उसे सहायता नहीं देनी हो, सांत्वना नहीं देनी है, फिर भी हम इस तरह का काम कर रहे हैं, तो उसे बोला जाता है ईडियम में स्लीपिंग विद द एनिमी। एग्जाम्पल देख लीजिए फटाफट से। Perhaps you are sleeping with the enemy, the interviewer half jokingly inquired. तो किसी इंटरव्यू और इंटरव्यूअर की बात हो रही है कि साक्षात्कार लेने वाले ने पूछा इंटरव्यू से कि तब इंटरव्यू से कि जो कि क्या तुम, मतलब ये एक मजाकिया अंदाज में पूछा कि तुम क्या अपने शत्रु की हेल्प कर रहे थे, क्या तुम उसे सपोर्ट कर रहे थे, तो इस तरह से मजाकिया जो अंदाज में है इंटरव्यूअर ने पूछा। अगला हमारा शब्द है एलियनेटेड। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। एलियनेटेड का मतलब होता है किसी जगह को छोड़कर चले जाना है, किसी चीज का त्याग कर देना, विमुख हो जाना, किसी चीज से दूर हो जाना, उसे बोला जाएगा एलियनेटेड। इफ यू आर एलियनेट someone you make them become unfriendly or unsympathetic towards you, that is called alienated. Synonyms आप देख सकते हैं estranged, disoriented, disaffected और isolated. Antonyms है home, loyal, united और loved. एग्जाम्पल देख लीजिए, द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड द एलियनेट ईदर ग्रुप। सरकार की बात हो रही है कि वो किसी भी ग्रुप को जो है वो छोड़ना नहीं चाह रही थी, वो ऐसा अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी, वो किसी भी मतलब समूह को छोड़े, उसका मन बिल्कुल भी वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी, मतलब इसको छोड़े तो, एक समूह को छोड़े तो फिर भी घाटा है, और दूसरे समूह या दूसरे ग्रुप को छोड़े तभी वो घाटे में है। तो इस तरह से बात की गई है। अगला हमारा शब्द है पैलेटेबल। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पैलेटेबल का मतलब होता है ऐसे ही कोई बात, विचार या काम जो कि सभी के द्वारा स्वीकार्य हो, सेटिस्फैक्टरी हो, सभी के द्वारा जो स्वीकार्य हो बात, उसे बोला जाता है पैलेटेबल। जो एडिटोरियल में इसका यूज हुआ है। पैलेटेबल का एक और मतलब भी होता है ऐसा भोजन जिसे हम खा सके, बहुत जो स्वादिष्ट हमें लगे, बहुत टेस्टी लगे, ऐसा कोई भोजन या ऐसे कोई पेय पदार्थ जो कि बहुत टेस्टी हो, उसे भी बोला जाता है पैलेटेबल। आप दोनों कंटेक्स्ट में याद रख लीजिएगा। इफ यू डिस्क्राइब समथिंग सच एज एन आइडिया और मेथड एज पैलेटेबल, यू मीन दैट पीपल आर विलिंग टू एक्सेप्ट इट, दैट इज कॉल्ड पैलेटेबल। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं प्लीजिंग, एक्सेप्टेबल, एग्रीएबल और टेस्टी। एंटोनिम्स है डिसटेस्टफुल,
disgusting, foul और bad। एग्जाम्पल देख लीजिए, वेल दीज आर द मोर पैलेटेबल चॉइसेस। तो उसी चॉइसेस की बात हो रही है, ऑप्शंस की बात हो रही है कि अच्छा ये जो चॉइसेस है ये बहुत अच्छी, दीज आर मोर पैलेटेबल चॉइसेस, मतलब जो ये ऑप्शंस हैं, ये चॉइसेस हैं, ये बहुत ज़्यादा स्वीकार्य है, मतलब सभी के द्वारा ये स्वीकार्य की जा सकती है, संतोषजनक है, सेटिस्फैक्ट्री है। अगला हमारा जो शब्द है वो है फॉर नो अपरेंट रीजन। फॉर नो अपरेंट रीजन, यहाँ पूरा मैंने ये वर्ड सेंटेंस से ले लिया था, इसका ये फ्रेज की तरह वर्ड यूज होता है। फॉर नो अपरेंट रीजन ये फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है इफ यू से दैट समथिंग हैपन्स फॉर नो अपरेंट रीजन यू कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इट हैपन्स, मतलब हमें समझ ही नहीं आया कि क्या चीज़ कैसे हुई है, मतलब उसका बेमतलबी कोई चीज़ हो, कोई घटना क्यों घटित हुई है बिल्कुल भी समझ में ना आना, ऐसा कोई काम जिसका कोई मतलब ही ना हो। अब ये देखिए यहाँ पे एक ब्रिज सा बना दिया गया है, मैंने इमेज आपके लिए लगाई है, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है इस जगह पे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस इडियम का मतलब क्या है, फॉर नो अपरेंट रीजन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पर्सन में बिकम डिजी। डिजी का मतलब होता है वैसे तो चक्कर आना होता है इसका मतलब, जैसे सबकॉन्शियस हो जाना, इस तरह से कोई हैरानी वाली चीज़ या ऐसे चक्कर आ जाना। फॉर नो अपरेंट रीजन मतलब क्यों उसे एकदम से मूर्छित हो गया, एकदम से उसे चक्कर आ गया, इसका कोई भी मतलब ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि इस उस व्यक्ति के साथ क्यों इस तरह से घटना घटी। अगला हमारा शब्द है टर्न कोट, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। टर्न कोट का मतलब होता है दल बदल लेना, विश्वासघात करना किसी के साथ। पॉलिटिकल पार्टीज की सेंस में यूज हुआ है ये वर्ड। नवजोत सिंह सिद्धू के लिए ये वर्ड यूज हुआ है, पहले वो बीजेपी में थे, अब कांग्रेस में वापस आ गए हैं, कांग्रेस में आ गए हैं, फिर कांग्रेस भी छोड़ने की धमकी दे रहे थे वो, तो मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि अपने फ्रिक्वेंटली अपना माइंड चेंज करता रहता है और मतलब दल बदलता रहता है, एक पार्टी बदलता रहता है, राजनीतिक पार्टी एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में चले जाना, दैट इज कॉल्ड टर्न कोट। मतलब विश्वासघाती, दल बदलू या गिरगिट की तरह रंग बदलना, उसे बोला जाता है टर्न कोट। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ टर्न कोट यू थिंक दे आर डिसलॉयल और डिसीटफुल बिकॉज दे हैव लेफ्ट देयर पार्टी और ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉइंड एन अपोजिंग वन, दैट इज कॉल्ड टर्न कोट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, डिफेक्टर, डिजर्टर, बेट्रियर और इन्फॉर्मर। एंटोनिम्स है पैट्रियट, लॉयलिस्ट, फॉलोवर और एडहेरेंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, यू हैव अ टर्न कोट इन योर ऑर्गेनाइजेशन, कि तुम्हारी संगठन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि दल बदलू हैं, विश्वासघाती हैं, इस तरह के लोग हैं तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में। अगला हमारा जो वर्ड है वो है एलिवेटेड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। एलिवेटेड का मतलब होता है, एक तो लिफ्ट की सेंस में आप समझ सकते हैं, जैसे एलिवेट कैसे हम ऊपर जाते हैं लिफ्ट में, एलिवेटेड उस सेंस में आप समझ लीजिए। दूसरा है किसी व्यक्ति का उच्चतर पद पर पहुंचना, हाई पोस्ट पर पहुंचना, हाई रैंक पर पहुंचना, उसे भी बोला जाता है एलिवेटेड, जो एडिटोरियल में यूज हुआ है। टू मूव समबडी समथिंग to a higher place or more important position, that is called elevated. Synonyms आप देख लीजिए, high, lofty, exalted or raised. Antonyms है while, base, little और low. एग्जाम्पल देख लीजिए, he was elevated to a board of directors, कि उसे board of director के जो है उसमें शामिल किया गया, वहां उसे पदोन्नत कर दिया गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रॉड, यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। फ्रॉड का मतलब होता है किसी बात को लेकर चिंता में होना, किसी तरह की परेशानी में होना, या ऐसी कोई स्थिति जो कि अरुचिकर बातों से परिपूर्ण हो, उसे बोला जाएगा फ्रॉड। इफ अ सिचुएशन और एक्शन इज फ्रॉड विद प्रॉब्लम्स और रिस्क्स इट इज फिल्ड विद देम, दैट इज कॉल्ड फ्रॉड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, टेंस, एंशियस, चार्ज्ड और स्ट्रेस्ड। एंटोनिम्स एम्प्टी, डिवॉइड, डेस्टिट्यूट और डेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द अर्लीस्ट ऑपरेशंस एम्प्लॉइंग दिस टेक्निक वर फ्रॉड विद डेंजर्स। तो किसी टेक्निक की बात हो रही है कि पहले जो ये इस किसी तरह की टेक्निक की बात हो रही है, जब ये टेक्निक अपनाई गई तो पहले शुरुआत में काफ़ी सारे इसमें खतरे थे, इस टेक्निक को अपनाने में बहुत सारे खतरों का जो है वो सामना करना पड़ा। अगला हमारा शब्द है कंसेटेड। कंसेटेड वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ, इंपॉर्टेंट के वर्ड है, न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। कंसेटेड का मतलब होता है अभिमानी होना, घमंडी होना, अहंकारी होना, उसे बोला जाता है कंसेटेड। Too much pride in yourself and your abilities and importance is called conceited. Synonyms आप देख सकते हैं, arrogant, vain, proud और haughty. Antonyms है humble, modest, selfless और shy. एग्जाम्पल देख लीजिए, he is so conceited, he thinks he is the best at everything. किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि अपने आप पर उसे बहुत ज़्यादा घमंड है, वो बहुत ज़्यादा अभिमानी है और उसे लगता है कि वो हर फील्ड में जो है हर तरह से वो अच्छा कर सकता है, मतलब वो हर चीज़ में अच्छा है। अगला हमारा शब्द है डिजर्शन, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिजर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज को त्यागना, छोड़ना, पलायन कर जाना कहीं से, दैट इज कॉल्ड डिजर्शन। विथड्रॉइंग सपोर्ट और हेल्प डिस्पाइट एलिजियंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज कॉल्ड डिजर्शन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अबंडनमेंट, डिफेक्शन, लिविंग और रिनंसिएशन। एंटोनिम्स एडवेंट, एड, अराइवल और हेल्प।
एग्जाम्पल देख लीजिए, द रूल्स ऑफ डिजर्शन स्टिल अप्लाई टू एवरीवन, कि जो डिजर्शन का ये नियम है, ये रूल है, ये सब पे जो है वो लागू होता है। अगला हमारा शब्द है मावरिक। मावरिक वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ और ये भी न्यू वर्ड है, ध्यान से देखिएगा। मावरिक का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अपनी ही मनमानी करे, स्वतंत्र रूप से अपने ढंग से सोचने वाला व्यक्ति, जो किसी की नहीं सुने, बस अपनी ही धुन में रहे, दैट इज कॉल्ड मावरिक। इफ यू डिस्क्राइब समवन एज अ मावरिक, यू मीन दैट दे आर अनकन्वेंशनल एंड इंडिपेंडेंट and do not think or behave in the same way as other people is called maverick. Synonyms आप देख सकते हैं, rebel, individualist, descendant और original. Antonyms है conformist, team, normie और perfectionist. एग्जाम्पल देख लीजिए, ही वॉज टू मच ऑफ अ maverick ever to hold high office, कि वो हाई ऑफिस की बात हो रही है कि उच्चतर स्तर पर पहुंचने की, कार्यालय में बात हो रही है कि वो हमेशा इस मतलब उसकी इस तरह से स्वतंत्र सोच रही है कि वो एक न एक दिन हाई पोस्ट पर जो है ऑफिस में पहुंचेगा, हाई पोस्ट तक वो उस ऑफिस में जो है वो पद ग्रहण जरूर करेगा। इस तरह से उसकी एक स्वतंत्र अपने ढंग से सोचने वाली सोच रही है। अगला हमारा जो एडिटोरियल है, आप देख सकते हैं हेडिंग उसका, पहला वर्ड है हमारा ऑन द हील्स ऑफ। ऑन द हील्स ऑफ यहाँ फ्रेज की तरह यूज हुआ है, इसका मतलब होता है एकदम कोई इवेंट हो और उसके बाद जस्ट एक दूसरा इवेंट हो, पहले कोई घटना घटी हो और उससे एकदम बाद कोई दूसरी घटना घटे, उसको बोला जाता है ऑन द हील्स ऑफ। फॉलोइंग क्लोज बिहाइंड समवन और समथिंग हैपनिंग सून आफ्टर अनदर इवेंट, दैट इज कॉल्ड ऑन द हील्स ऑफ। एग्जाम्पल आप देखते हैं, हिज रेजिग्नेशन कम्स हार्ड ऑन द हील्स ऑफ अनाउंसमेंट दैट द कंपनी इज गोइंग बैंकरप्ट, कि जैसे ये अनाउंसमेंट किसी कंपनी के बारे में होनी थी कि बैंकरप्ट होने वाली, उससे पहले ही उसने इस्तीफा जो अपना रेजिग्नेशन जो है दे दिया, उसके बाद जो कंपनी है बैंकरप्ट हो गई। अगला हमारा शब्द है स्कर्मिशेस, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्कर्मिशेस का मतलब होता है आपस में थोड़ा बहुत झगड़ा होना, कहासुनी होना, दो समूहों के बीच, दो व्यक्तियों के बीच में झड़प मुठभेड़, छोटा मोटा वाद विवाद होना, झगड़ा मुकाबला, दैट इज कॉल्ड स्कर्मिशेस। अ शॉर्ट फाइट बिटवीन ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड स्कर्मिशेस। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, क्लैशेस, एनकाउंटर्स, बैटल्स और कॉम्बैट। एंटोनिम्स है अकॉर्ड, एग्रीमेंट, हार्मनी और पीस। एग्जाम्पल देख लीजिए, बॉर्डर स्कर्मिशेस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वर कॉमन। तो सभी जानते हैं कि जो बॉर्डर्स सीमा पे जो झड़पें होती हैं दोनों सेनाओं के बीच, पाकिस्तान और इंडिया की सेनाओं के बीच, वो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है इन द असेंडेंट। इन द असेंडेंट इडियम की तरह यूज हुआ है। इन द असेंडेंट का मतलब होता है पावर में होना, सत्ता में होना, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन होना, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होना, उसे बोला जाता है इन द असेंडेंट। बिकमिंग मोर पावरफुल और पॉपुलर इज कॉल्ड इन द असेंडेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, ही इज अगेन इन द असेंडेंट इन नेशनल पॉलिटिक्स, कि राष्ट्रीय राजनीति में दोबारा से वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वो लोकप्रिय हो चुके हैं एक बार दोबारा से। नेक्स्ट हमारा वर्ड है वैंक्विश्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। वैंक्विश्ड का मतलब होता है किसी को हराना, किसी कंपटीशन में हराना, मैच की बात हो रही है यहाँ पे एडिटोरियल में, किसी को हराना, परास्त करना, युद्ध में परास्त करना, यहाँ मैच में परास्त करना, दैट इज कॉल्ड वैंक्विश्ड, किसी को हराना। टू वैंक्विश समवन मीन्स टू डिफीट देम कंप्लीटली इन अ बैटल और अ कंपटीशन, दैट इज कॉल्ड वैंक्विश्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बीटन, डिफीटेड, कॉन्कर्ड, ओवरकम। एंटोनिम्स है प्राउड, सक्सेसफुल, ट्रायम्फेंट और अनडिफीटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, फ्रांस वैंक्विश्ड क्रोएशिया बाय 4-2 एंड वॉन इट्स सेकेंड वर्ल्ड कप टाइटल इन द फाइनल। तो वर्ल्ड कप फाइनल की बात हो रही है कि फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया और अपना सेकेंड वर्ल्ड कप टाइटल जो है वो फाइनल में जीता। अगला हमारा शब्द है मेंटर, यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ। मेंटर का मतलब होता है ऐसा कोई व्यक्ति जो कि हमें सही गाइड करे, अपने क्षेत्र में जो बहुत ज्यादा अनुभव रखे और हमें परामर्श दे, अनुभवी परामर्शदाता, विश्वसनीय सलाहकार। एडिटोरियल में बात हुई थी अभी, MS धोनी को मेंटर बनाया गया है इंडियन क्रिकेट टीम का T20 के लिए। जो भी आज भी मैच है, आज संडे है तो आज मैच है पाकिस्तान और इंडिया का, T20 वर्ल्ड कप चल रहा है तो आज मैच है इंडिया और अपना पाकिस्तान का। तो इंडिया का जो क्रिकेट टीम के मेंटर हैं ये महेंद्र सिंह धोनी बनाए गए हैं, तो इस कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज हुआ था। एन एक्सपीरियंस पर्सन हु एडवाइजेज एंड हेल्प somebody with less experience over a period of time, that is called mentor. Synonyms आप देख सकते हैं, टीचर, गुरु, एडवाइजर और इंस्ट्रक्टर। एंटोनिम्स है लर्नर, स्टूडेंट, पीपल और एडमायरर। एग्जाम्पल देख लीजिए, नाउ MS धोनी इज मेंटर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो मैंने एग्जाम्पल भी देखिए वही दिया है जो मैंने डिस्कस कर दिया आपके साथ।
नेक्स्ट हमारा वर्ड है ग्लीन्ड, यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ है। ग्लीन्ड का मतलब होता है बीनना। ये देखो, ये तो फसलों को बीन रही है, ये जो मतलब इकट्ठा करना, चीजों को, किसी भी चीज को गैदर करना, इकट्ठा करना, सूचना प्राप्त करना या फिर बटोरना, बीनना, उसको बोला जाएगा ग्लीन्ड। टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, नॉलेज एक्सेट्रा, समटाइम्स विद डिफिकल्टी एंड ऑफन फ्रॉम वेरियस डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड ग्लीन्ड। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, गैदर्ड, अमास्ड, कलेक्टेड और accumulated। एंटोनिम्स है अनग्रुप्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड और सेपरेटेड। एग्जाम्पल देख लीजिए, दीज फिगर्स हैव बीन ग्लीन्ड फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टडीज। किन्हीं आंकड़ों की बात हो रही है कि जो ये आंकड़े हैं बहुत अधिक जो है वो अध्ययन करने के पश्चात ये आंकड़े जो है वो इकट्ठे किए गए हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है यर्न, और ये कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। यर्न यहाँ पे वर्ब की तरह यूज हुआ। यर्न का मतलब होता है किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम लालायित हो रहे हैं, उत्सुक हो रहे हैं, हमें इच्छा हो रही है, उसे बोला जाता है यर्न। इफ समवन यर्न्स फॉर समथिंग that they are unlikely to get, they want it very much, that is called yearn। synonyms आप देख सकते हैं, desire, wish, hunger और want। antonyms है dislike, despise, halt और ignore, hate, माफ कीजिएगा hate है, hate और ignore। एग्जाम्पल देख लीजिए, I yearned to be an actor, कि मेरी क्या इच्छा थी, मेरी ये विश थी, मैं ये चाहता था कि मैं एक कलाकार बनूं। मतलब मैंने इस तरह का एग्जाम्पल दिया है, मेरी तो नहीं थी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ, जिसमें हम डिस्कस करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स और फ्रेजेस। तो फटाफट से शुरुआत करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से। हमारा पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कॉन्डोमिनियम। कॉन्डोमिनियम होता है ऐसा कोई फ्लैट आप सिंपल तरीके से फ्लैट समझ लीजिए। जैसे बहुत सारे फ्लैट्स होते हैं जिसको अलग अलग, एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें फ्लैट्स बनाए गए होते हैं, तो अलग अलग फ्लैट्स में अलग अलग लोग मतलब ऑक्यूपाई करके रहते हैं। जिसने किसी एक ने फ्लैट खरीदा, फिर दूसरे ने खरीदा, तो मैंने आपको यहाँ पे इमेज भी लगाई है। सहस्वामित्व वाली वो बिल्डिंग होती है सभी की, क्योंकि अलग अलग के पास एक अपना अपना एक फ्लैट होता है अलग अलग व्यक्ति के पास। दैट इज कॉल्ड कॉन्डोमिनियम। ध्यान रखिएगा, कॉन्डोमिनियम, एन अपार्टमेंट और बिल्डिंग इन विच ईच अपार्टमेंट इज ओन्ड सेपरेटली बाय द पीपल लिविंग इन इट बट ऑल्सो कंटेनिंग शेयर्ड एरियाज इज कॉल्ड कॉन्डोमिनियम। आप फ्लैट सिर्फ याद रख लीजिए, इजी वे में याद रहेगा आपको। दैट इज कॉल्ड कॉन्डोमिनियम। एग्जाम्पल देख लीजिए, दे रेंट आउट देयर कॉन्डोमिनियम ड्यूरिंग द विंटर। तो सर्दियों के समय में किसी की बात हो रही है कि सर्दियों के समय में वो अपना जो फ्लैट है, कॉन्डोमिनियम है, वो अपना जो कॉन्डोमिनियम है, फ्लैट है, वो उसे किराए पर दे देते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है कैनिबल, और दो तीन ऐसे भी होंगे कि वो रिपीट भी होते रहेंगे, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ, तो ऑब्वियस सी बात है प्रीवियस ईयर का भी रिपीट होता है क्वेश्चन। तो काफ़ी सारे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है या इडियम्स और फ्रेजेस हैं वो रिपीट भी होंगे। कैनिबल का मतलब होता है, पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, कैनिबल का मतलब होता है जो ह्यूमन के फ्लैश को खाए, मानव के मांस को खाने वाला, नरभक्षी जिसे बोला जाता है, इंग्लिश में उसे बोला जाएगा कैनिबल। अ पर्सन हु कंज्यूम्स ह्यूमन फ्लैश इज कॉल्ड कैनिबल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी बॉय, कि वो किसी लड़के की बात हो रही कि वो एक साधारण लड़का जो है वो नहीं है, बिकॉज ही हैड बिकम अ कैनिबल विच मीन्स ही किल पीपल एंड एट देम। तो देखिए वो क्या बन गया है, वो नरभक्षी बन गया है, जिसका मतलब है कि वो लोगों को मारता है, उन्हें खा जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है प्लेजरिज्म। ये भी पहले रिपीटेड ये हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी कर देना, किसी का लेख चोरी करना, किसी की स्टोरी चोरी कर देना, उसे उस एक्ट को बोला जाता है प्लेजरिज्म। स्टीलिंग ऑफ आइडियाज और राइटिंग ऑफ समवन एल्स इज कॉल्ड प्लेजरिज्म। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, क्लेम्स ऑफ प्लेजरिज्म आर कॉमन इन द मूवी बिजनेस। तो बिल्कुल ठीक बात है, मूवी के बिजनेस में जो है फिल्मों का जो व्यवसाय होता है, वहाँ पे जो किसी की स्टोरी चोरी करना, ये क्लेम करना है कि इसने मेरी स्टोरी चोरी की है, ये इस स्टोरी पे मूवी बनी है, तो ये बहुत एक कॉमन सी बात है, आम सी बात है। अगला हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आइटिनरी। आइटिनरी का मतलब होता है हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या हमने कहीं घूमने फिरने जाना है, ठीक है, तो उसका पहले से ही खाका तैयार कर लेना, प्लान कर लेना कि हमने इस दिन यहाँ जाना है, फिर हम उसके बाद यहाँ जाएंगे, इस तरह से अपना पूरा जो है यात्रा कार्यक्रम तैयार करने को बोला जाता है आइटिनरी। डिटेल्ड प्लान ऑफ अ जर्नी इज कॉल्ड आइटिनरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही फेल्ड टू डिस्कस हिज आइटिनरी बट कमेंटेड फ्रीली ऑन हाउ he had enjoyed the weekend,
किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि जब उससे पूछा गया कि आप उसने वीकेंड पे क्या किया, तो पूरा विवरण तो नहीं दे पाया कि कहाँ कहाँ वो कैसे कैसे गया, पर हाँ इतना उसने बिल्कुल फ्रीली कहा कि मैंने बहुत इंजॉय किया अपने वीकेंड, बहुत मैंने इंजॉय किया। अगला हमारा लास्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ट्रूएंट। ट्रूएंट ऐसा बच्चा होता है जो कि फ्रिक्वेंटली क्लासेस मिस करता है, बंक मारता है, स्कूल ही ना जाए, गैर हाजिर रहने वाला, उसे बोला जाता है, उस स्टूडेंट को, उस विद्यार्थी को बोला जाएगा ट्रूएंट। अ स्कूल बॉय हु फ्रिक्वेंटली कट्स क्लासेस इज अ ट्रूएंट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, निक वॉज ट्रूएंट 7 days दिस मंथ, कि इस महीने 7 दिन जो है, निक की बात हो रही है कि निक इस महीने 7 दिन जो है वो गैर हाजिर रहा है, स्कूल से अब्सेंट रहा है। तो आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे पांचों के पांचों वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। एक बार फिर से फटाफट रिवाइज आपको करवा देता हूं। पहले हमने किया था कॉन्डोमिनियम का मतलब होता है फ्लैट, जस्ट लाइक मैंने फ्लैट आपको बताया सह स्वामित्व हो जिस बिल्डिंग पे, सभी का मतलब एक फ्लैट किसी का दूसरा किसी का, तो ऐसी बिल्डिंग, ऐसी फ्लैट को बोला जाएगा कॉन्डोमिनियम। नेक्स्ट मैंने बताया कैनिमल, कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी, कैनिबल नरभक्षी मानव को खाने वाला। नेक्स्ट मैंने बताया आपको प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, किसी की स्टोरी जो है वो चोरी कर लेना, साहित्य चोरी करने को बोला जाएगा प्लेजरिज्म। नेक्स्ट मैंने बताया आपको आइटिनरी, अपना जो विजिट का प्रोग्राम है, हमने कहीं ट्रैवल करना है, ट्रैवलिंग का जो पूरा खाका हमने तैयार करना है, प्लान करना है, उसे बोला जाता है आइटिनरी। और लास्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ट्रूएंट। ट्रूएंट होता है ऐसा विद्यार्थी जो कि फ्रिक्वेंटली क्लासेस अपने मिस करे, गैर हाजिर रहने वाला बच्चा, उसे बोला जाता है ट्रूएंट। बढ़ते हैं अपने इडियम्स और फ्रेजेस की तरफ। तो हमारा पहला जो इडियम है वो है अंडर क्लाउड। अंडर क्लाउड का मतलब होता है एकदम से शंका युक्त होना, संदेह करना किसी के ऊपर, कि किसी ने कुछ गलत गड़बड़ किया है तो हमें उसके ऊपर संदेह कि हाँ इसी व्यक्ति ने किया है, शक के दायरे में होना किसी के, उसे बोला जाता है इडियम में अंडर क्लाउड। बीइंग सब्जेक्ट टू सस्पेशन इज कॉल्ड अंडर क्लाउड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी वॉज ऑलवेज अंडर क्लाउड एट द ऑफिस, किसी महिला की बात हो रही है कि उसके कार्यालय में वो हमेशा शक के दायरे में रहती है। नेक्स्ट हमारा जो इडियम है वो है एज हार्ड एज नेल। एज हार्ड एज नेल का मतलब होता है बिल्कुल से इमोशनलेस होना, निर्दयीपन का, बिल्कुल भी सिंपैथी ना दिखाना किसी के प्रति, बिल्कुल भी दयालुता ना दिखाना, इमोशनलेस होना, उसे बोला जाएगा एज हार्ड एज नेल। इमोशनलेस और टू शो नो सिंपैथी, काइंडनेस और फियर, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड एज नेल। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी इज अ वार्म एंड फ्रेंडली पर्सन। वैसे तो वो कैसी है, बिल्कुल एकदम वार्म रहती है, उसके एकदम बिल्कुल अच्छे से बिहेव करती है सबके साथ, फ्रेंडली नेचर है उसका, पर क्या होता है, बट शी इज ऑल्सो एज टफ एज नेल एट वर्क, परंतु जब भी काम की बात आती है तो वो बिल्कुल एकदम कड़ाई से पेश आती है, एकदम कठोरता से पेश आती है। नेक्स्ट हमारा इडियम है अलाउ अ फ्री हैंड। अलाउ अ फ्री हैंड का मतलब होता है कंप्लीट लिबर्टी देना, किसी को खुली छूट दे देना, उसे बोला जाता है अलाउ अ फ्री हैंड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ही हेल्प्स पुअर पीपल विद अ फ्री हैंड, कि बिल्कुल ठीक बात है, किसी व्यक्ति की बात हो रही कि बड़ी ही उदारता से, बड़े ही खुले मन से वो जो है गरीबों की सेवा करता है। नेक्स्ट हमारा आइडियम है लेज आउट। लेज आउट का मतलब होता है किसी भी चीज पर व्यय करना, खर्च करना। यदि आप एडिटोरियल पढ़ते होंगे, कहीं भी आपने देखा होगा, जब भी गवर्नमेंट की बात होती है कि कितना लेआउट बजट बजट किया है गवर्नमेंट ने सड़कों को बनाने के लिए, शिक्षा के लिए, तो वहां काफी ये वर्ड यूज होता है लेज आउट का। टू स्पेंड मनी इज कॉल्ड लेज आउट। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी विल बी विलिंग टू ले आउट $2000 फॉर अ वॉशिंग मशीन। किसी महिला की बात हो रही है कि वो तैयार है एकदम बिल्कुल $2000 व्यय करने के लिए एक वॉशिंग मशीन के ऊपर, वो खरीदनी है उसे, तो उसके लिए वो $2000 जो है वो पे करने के लिए तैयार है। अब पता नहीं कैसी वॉशिंग मशीन होगी, $2000 का मतलब देख लीजिए आप, काफ़ी महंगी होगी वॉशिंग मशीन। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट हमारा इडियम है ब्रेक डाउन। ये ब्रेक डाउन जो है फ्रेजल वर्ब की तरह भी यूज होता है, ध्यान रखिएगा, फ्रेजल वर्ब की तरह भी ये वर्ड यूज होता है ब्रेक डाउन। वहाँ इसका मतलब होता है गाड़ी हमारी जब खराब हो जाती है, अचानक से कहीं ब्रेक डाउन हो जाती है हमारी गाड़ी, तो उसे बोला जाता है ब्रेक डाउन फ्रेजल वर्ब में। यहाँ हुआ है ये इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरह यूज, फ्रेजेस की तरह यूज हुआ, यहाँ पे फ्रेज की तरह यूज हुआ ये वर्ड। फ्रेज का इसका मतलब फ्रेज में होता है कि अपनी भावनाओं पर काबू ना रख पाना, एकदम से रोने लग जाना, हिम्मत हार देना, मतलब दिल टूट जाना, बहुत ही निराश हो जाना, उसे बोला जाएगा ब्रेक डाउन। टू लूज कंट्रोल ऑफ योर फीलिंग्स एंड स्टार्ट क्राइंग और कुड नॉट प्रोसीड इज कॉल्ड ब्रेक डाउन। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, ही ब्रोक डाउन एंड वेप्ट व्हेन ही हर्ड द न्यूज। किसी
व्यक्ति की बात हो रही है कि जब उसने किसी तरह की कोई बुरी खबर सुनी या कोई भी समाचार उसने सुना होगा तो पूरी तरह से हिम्मत हार गया, टूट गया और एकदम से वो रोने लग पड़ा। तो आई होप आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा इडियम्स और फ्रेजेस। एक बार से आपको रिवाइज मैं करवा देता हूँ। पहला मैंने किया था अंडर अ क्लाउड, का मतलब होता है शक के दायरे में होना, किसी पर डाउट होना, उसे बोला जाता है अंडर अ क्लाउड। नेक्स्ट हमने किया एज हार्ड एज नेल, का मतलब होता है एकदम से कठोर स्वभाव का होना, निर्दयी होना, दैट इज कॉल्ड एज हार्ड एज नेल। नेक्स्ट हमने किया था अलाउ अ फ्री हैंड, का मतलब होता है खुले तौर पर कोई चीज करना, कंप्लीट लिबर्टी देना किसी को, दैट इज कॉल्ड अलाउ अ फ्री हैंड। नेक्स्ट हमारा है लेज आउट, का मतलब होता है कहीं भी पैसे को व्यय करना, प्लान करना, कहाँ कैसे कैसे खर्च किया जाना है, दैट इज कॉल्ड लेज आउट। और लास्ट हमारा आइडियम है ब्रेक डाउन, का मतलब होता है एकदम से टूट जाना, बिखर जाना, हिम्मत हार जाना और रोने लग जाना, उसे बोला जाएगा ब्रेक डाउन। तो ये लास्ट एडियम था इस पार्ट का। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, फ्रूटफुल लगा होगा। मुझे एक कमेंट भी आया था कि सर थोड़ा सा वर्ड कम कर दीजिए, तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी वर्ड्स होते हैं द हिंदू में, वो मैं कोशिश मेरी यही रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड आपके लिए लेके आऊं। तो मेरा स्पेशली मैं उनको रिप्लाई तो मैंने नहीं किया कमेंट में, पर मैं मैक्सिमम उतने ही वर्ड लाता हूं जितने मुझे लगते हैं कि है हिंदू में डिस्कस करने लायक, तो मैं मोस्ट प्रोबेबली सारे ही वर्ड लेके आता हूँ। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। अभी तक आपने मुझे खबरी ऐप पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मुझे इस वीडियो की ऑडियो अगर आप सुनना चाहते हैं, कहीं भी फ्रिक्वेंटली आप ऑडियो सुन सकते हैं अगर अपने वीडियो नहीं भी देखना है। और ऑडियो का क्या होता है, जितनी बार एक दो बार आप सुन लोगे मेरी ऑडियो को, या किसी भी चीज़ को हम एक बार विजुअलाइज करें, उसके बाद हम अगर उसको केवल मात्र सुन लें तो वो हमें लॉन्ग टर्म हमारी मेमोरी में वो चीज़ें रह जाती हैं। तो खबरी एक ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं खबरी ऐप। और खबरी ऐप पे सरकारी नौकरी के अंडर आपको मेरा चैनल जो है वो मिल जाएगा। तो जितना भी मैं यूट्यूब पे कंटेंट तैयार करता हूँ, वीडियोस मैं बनाता हूँ, वो सारी आपको ऑडियोज, उसकी जो ऑडियोज हैं वो सारी आपको खबरी ऐप पर मिल जाएंगी। तो प्लीज़ मुझे खबरी ऐप पे ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। पिछले कल की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।